अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम कासिम बेला के इलाके शम्स कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ मसला आप देख सकते हैं गंदगी का है। अरसा दराज से अगर हम बात करें कासिम बेला में गंदगी के हवाले से, तो कासिम बेला में गंदगी के मसाइल जो हैं गुज़िश्ता 5-6 साल से चलते आ रहे हैं, मगर इंतज़ामिया जो है इस हवाले से खामोश तमाशाई दिखाई देती है। आखिर क्यों? इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें जो सड़कें टूट फूट का मुकम्मल तौर पर शिकार है, अंदर गलियाँ जितनी भी हैं वहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, उसके अलावा जो है वापडा के मसाइल हैं और कई मसाइल ऐसे हैं जो बुनियादी सहूलत हर शहरी को दस्तियाब होनी चाहिए, वो कासिम बेला में रहने वाले शहरियों को दस्तियाब नहीं है। आखिर क्यों? जानते हैं इस प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं जो ये मसाइल हैं यहाँ पर गंदगी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, वापडा के मसाइल, सुई गैस के मसाइल और अंबार है मसाइल का तमाम सूरत हाल में इंतज़ामिया जो है आखिर क्यों इनके मसाइल हल नहीं कर रही, इंतज़ामिया जो है यहाँ पर क्यों आकर गंदगी साफ़ नहीं कर रही, इनसे जानती हैं और कितने अरसे से यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है, ताफुन फैल रहा है और कितने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, आपकी ये जो शम्स कॉलोनी है इसमें कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि बहुत परेशान कर रहे हैं? पहले तो ये गंदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कोई इंतज़ामिया कभी आते ही नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा हवाला ये है कि हमारा ये पानी पीने का जो पानी है, यहाँ कनेक्शन तो कर दिया है लेकिन पानी नहीं आता। ठीक है, पीने का जो साफ़ पानी है वो घरों में दस्तयाब जी नहीं है, बिल्कुल पानी। आ जाते होंगे बस। अब बिल आता है हमारे पास, बिल ये हम बिल भर भर के हम तंग आए खड़े हैं, और लेकिन पानी पीने का हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, पानी पीने का नहीं मिल रहा। जो घर में पानी आ रहा है वो क्या इस्तेमाल करने के काबिल भी है या बदबू वाला बस पानी? वो बदबू वाला है सर वो, लेकिन आता है तो कभी आएगा तो वो होगा ना, सर्दियों में तो आता है, गर्मियों में बिल्कुल नहीं। ठीक है, पानी के भी मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं। अच्छा, गंदगी के तो मेन रोड से मसाइल चलते आ रहे हैं, क्या बीमारियाँ यहाँ पर इलाका मकीनों को ज़्यादातर फैल रही हैं? अब तो खसरा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अफसर आए हैं 1-2 दफ़ा टीके लगाने वाले, लेकिन फिर कोई बात नहीं। ठीक है, फिर जो है 1-2 दफ़ा आती है लोग, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी इधर कोई ख़ास नहीं। नहीं, कोई देखता भी नहीं आगे इधर। ठीक है, अभी जिस तरह से आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजर चुकी है इस इलाके में, कब से ये देख रहे हैं कि इस इलाके में यहाँ पर मसाइल बढ़ते हैं? यहाँ जवान यहीं हुआ हूँ, पैदा भी यहीं हुआ हूँ, लेकिन ये गंदगी तो जाती ही नहीं, शुरू से ही चलती आ रही है। जी हाँ, शुरू से वेस्ट मैनेजमेंट ने कोई यहाँ अपना कंटेनर नहीं रखा जहाँ पर इलाका मकीन कोई कचरा वगैरह? कोई नहीं रखता सर, यहाँ कोई भी नहीं रखता। अब वैसे कब के कब ईद पे ही आ जाते हैं और ईद पे भी कोई झाड़ू देने वाला भी नहीं आता। कोई शादी भी हो ना हमारी, तो हम जाते हैं वहाँ, कहते हैं मिन्नत तरला भी करते हैं, वो जो नाज़म साहब है वो फिर भी नहीं झाड़ू देने वाले आते। अपनी मदद आपके तहत ही सारे हम सब काम होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मुतालबा क्या करेंगे इंतजामिया से सवाल? इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि हमारा ये भाई, आप आज से नहीं, ये 15-20 साल से ही हम तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कब जा रहे, घटते नहीं है। ठीक है, और ये मुतालबा करेंगे जल्द से जल्द मसाइल हल हो। जी जी हाँ, पानी का मसला, गंदगी का मसला, इसके तो सबसे मेन मसला हमारा पानी का ही है। ठीक है, और आसपास फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है? नहीं, फिर पानी कैसे जो है मैनेज? पाइपलाइन डाली हुई है। ठीक है, पाइपलाइन डाली हुई जी है, जी सीवरेज के भी सवाल जी 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 सीवरेज के भी मसाइल रहते हैं, दीगर भी मसाइल रहते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान, ये बताइएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला जो हमें नज़र आ रहा है गंदगी का आ रहा है, सीवरेज के मसाइल हैं, पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं, इसके अलावा और कौन कौन से मसाइल हैं जो समझते हैं फ़ौरी तौर पर हल होना चाहिए? फौरी तौर पे देखें, पहली तो बेसिकली जो एक इंसानी हकूक़ है इंसान का, वो सबसे पहला है कि वो पीने का साफ़ पानी होना चाहिए, जो कि दस्तयाब नहीं है। हमारे पहले बिल आते थे, एक छोटा मकान जो 5 मरले से कम का है वो 270 रुपये बिल आता था उसका। अभी जो उसका बिल आता है वो 2 महीने बाद आता था, 270 रुपये 2 महीने बाद। अभी आता है हर महीने, वो भी 500 रुपये के करीब का। ठीक है, मतलब तकरीबन 4 गुना बिल बढ़ा दिए हैं। यानी कि अगर 2 महीने का लगाओ तो 1000, पहले 270 रुपये आते था। बिल जो है ये बढ़ाए जा रहे हैं, बिल लिए जा रहे हैं, मगर सहूलियात नहीं दे रहे। देखिए, और सहूलत किस तरह नहीं दी जा रही। पहले यहाँ पर जो पानी सप्लाई के लिए मोटर लगाई हुई थी वो बहुत अच्छी किस्म की थी। बीच में ख़राब हुआ, क्या निज़ाम हुआ हमें नहीं पता, मगर 2-1 महीने के लिए पिछले साल बीच में गैप आया पानी का, तो वो नहीं आया। उसके बाद जो पानी आता है वो आता ही नहीं है। पानी सिरे से नहीं आता, बूंद बूंद को लोग तरसते हैं। बुनियादी हक नहीं मतलब हमें दिया जा रहा। बकाया ये कचरे का आपके सामने है, सीवरेज है, सीवरेज गटर भरे हुए हैं, मतलब गटरों का हमें बिल तो आ जाता है, पर यहाँ पे गलियाँ भरी होती हैं, गलियों में से अब बच्चे गुजर रहे, औरतें गुजरती हैं। बारिश आती होगी तो सारा गलियाँ भर जाती हैं गंदे पानी से। हाँ, गंदे पानी से भर जाती है, गटरों का पानी निकलता है, बगैर बारिश के भी निकलता है गटरों अच्छा, आसपास कोई फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है जहाँ से पानी दस्तयाब हो?
नहीं, आसपास कोई हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है और मजबूर हैं गंदा पानी पीने बिल्कुल और इस हवाले से कई पेट की बीमारी और कई बीमारी बिल भी अदा कर रहे हैं क्योंकि हम पानी तो लगवाया, पानी का कनेक्शन भी लगवाया, सीवरेज का भी है, बिल भी पे कर रहे हैं, पर सहूलत नहीं मिल रही है हमें। और साथ साथ अपना जिस तरह बात करें यहाँ कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है रात के टाइम। यहाँ पर अपना कच्ची अपना सड़कें हैं, कच्ची मतलब ना गलियाँ बनी हुई हैं, गलियों का भी बुरा हाल है। आप देखें तो यहाँ से कोई मतलब अगर कोई बीमार शख्स हो उसको लेकर जाना हो तो वो पहले कम बीमार होगा, बाद में ज़्यादा बीमार हो जाएगा इस सड़क से गुजरने पे। एम्बुलेंसेज भी सड़क के अंदर तो नहीं आती होंगी, बाहर बहुत मतलब बहुत मसाइल हैं हम गलियों के, सीवरेज के, पानी के। तो ये हमारे मुतालबा है कि हमारा कि फौरी इनको हल किया जाए क्योंकि अभी गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पर मतलब जो भी हमारा नाजिम आता है, अभी गिलानी साहब पहले सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो गिलानी साहब उनके बेटे, मगर कोई भी नहीं आता यहाँ पर। हमारा उनसे गिलानी फैमिली से मुतालबा है कि आप यहाँ से वोट लेते हैं, आप जीते हैं, असम्बली में गए हैं, तो आप आएँ और हमारे आके मसाइल देखें और हमारे मसाइल हल करें, हल किए जाएँ, फौरी तौर पर हल किए जाएँ। गिलानी ख़ानदान जो है, यूसुफ गिलानी साहब पहले इसी हल्के से जो है जीते थे, उसके बाद सेनेटर बनने के बाद जो है अब उनके बेटे फरजंद अली कासिम गिलानी जो है इस हल्के से इस टाइम MN है। तो इस हवाले से जो मसाइल हैं, अब मसाइल काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से यहाँ गंदगी है और ये छोटे नन्हे बच्चे जो हैं यहाँ पर इस गंदगी में खेलने पर अब मजबूर दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं इनके लिए ना कोई यहाँ प्ले ग्राउंड है, ना कोई इनके लिए यहाँ पर सहूलियात, और छोटे बच्चे इस गंदगी में खेल कर जो है बीमारी का शिकार हो जाते हैं और ना यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ना यहाँ जो है गंदगी साफ़ करने के लिए अमला मौजूद है। और इस तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर ये इलाका ऐसे लग रहा है जैसे कोई देहाती इलाका हो। और इस तमाम सूरत-ए-हाल में मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह यहाँ पर अब मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ गंदगी का है, रोड अंदर जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा जो है पीने का साफ़ पानी भी यहाँ पर मुहैया नहीं है इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे इस गंदगी में खेलने पर मजबूर दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी इनके लिए प्ले ग्राउंड है और जो इनका स्कूल है वो भी इस यूनियन काउंसिल में मौजूद नहीं, वो भी काफ़ी दूर करके स्कूल हो जाता है। बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ। बेटा क्या नाम है आपका? फियान। फियान, ये बताएं मुझे कि यहाँ पर जो है कोई ग्राउंड है आपके इलाके में? नहीं। कोई नहीं, सड़कों में इस गंदगी में ही सारा दिन खेलते हैं? जी। तो अपना स्कूल कहाँ पर आपका, कितना दूर है? दूर है। काफ़ी दूर है। अच्छा, गवर्नमेंट से आप क्या रिक्वेस्ट करोगे इस हवाले से कि कोई प्ले ग्राउंड होना चाहिए इस इलाके में? जी। ताकि सारे आप दोस्त वगैरह मिलके वहाँ पर खेलें और अच्छा लगे। जी। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। ये बताओ कि अपना यहाँ प्ले ग्राउंड ना होने की वजह से कितना आपको मसला होता है खेलने में, और उसके बाद सारे बच्चे जमा होकर जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ग्राउंड नहीं है, कितना मसला होता है? बहुत मसला होता है यहाँ पे, कितना है सारा खेला नहीं जाता। ठीक है, खेला सही तरह से नहीं जाता और स्कूल भी मदरसा वगैरह सब कुछ बहुत दूर है। जी, सब कुछ बहुत दूर है। ठीक है, हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करोगे आप? यहाँ पे प्ले ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, प्ले ग्राउंड होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छा खेलें और उसके बाद जो है अपना शौक पूरा कर सकें। जी। चलें, इस हवाले से नाज़रीन और भी हमारे साथ जो इलाका मकीन है मौजूद है, बाबा जी एक मौजूद है, बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। गंदगी का मसला है, पीने का साफ पानी नहीं आ रहा, उसके अलावा सीवरेज के मसले हैं। इन सारे मसले से कितना परेशान है? सारे लोग परेशान बैठे हैं। आज 2 महीने से बिल दे रहे हैं, कोई पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। समझ हालत देखो ये शहर की, गली की, कोई क्या काम हो रहा है? हमने किस लिए वोट दिया है? ठीक है, अपना वोट देने के बावजूद भी जो अभी तक जो हम हुकूमत है यहाँ कोई काम एक आने काम नहीं हुआ। क्या समझते हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं दिन? बढ़ते जा रहे, काम तो नहीं ज़्यादा हो रहे हैं। वही मसला आपके सामने है, देख लें, यही पोल्यूशन है। हमला कभी आता भी है यहाँ सफाई वगैरह? कोई भी नहीं आ रहा, किसी ने कहा ही नहीं। आज 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल भर रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं पानी से। ठीक है, अच्छा, आसपास फिर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं? कोई प्लाट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी। ना फिल्ट्रेशन प्लांट है, ना पीने का साफ पानी आ रहा है, बड़ा फिर दूर दूर से जाकर पानी का बाहर से लोग भर के आ रहे हैं, दूर दूर से। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से इस वक्त, जिन्हें मतलब जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और मसाइल हल करने की पावर रखते हैं? कोई पावर रखते हैं, काम नहीं कर रहे, बोर्ड लेकर चले गए, बात खत्म हो गई। वोट लेकर चले गए, अब इलाके का किसी कोई ने आकर पूछे नहीं क्या हो रहा है। ये अब यहाँ के पूछ भी नहीं रहा कि किस तरह मसाइल हल होंगे, और इस हाल से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बीमारी ज़्यादा फैल रही, सब लोग बीमार पड़े हैं। सर मैं खुद बीमार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। क्या बीमारी? पायलट के बीमारी में मरीज हूँ। ठीक है, अभी इलाके में मच्छर मलेरिया से बीमार बुखार हुआ है। बिल्कुल ऐसे ये मच्छर
मलेरिया, डेंगू और कई बीमारियाँ ऐसी हैं। मजीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं हर शहरियों को बुनियादी हक है उनका हकूक बिल्कुल हक है पूरा जी। होना चाहिए? पहले बुनियादी मसला ये है, ये पानी नहीं आ रहा, बिल बढ़ाई जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। बाकी ये गंदगी देख ले आपके सामने है, ये सोलंग देख ले आपके सामने है, बड़े मसाल है। अच्छा, गंदगी भी साफ करने वाला नहीं आ रहा, कोई सोलिंग का अमला नहीं आ रहा। अच्छा, आखिरी तरक्याती काम इस हल्के में कब हुआ था, कोई याद है आपको? तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल से कोई तरक्याती कोई तरक्की वाला काम नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद जो है गंदगी के मसाइल, पानी पीने का ना मसाइल, उसके अलावा जो ग्राउंड है बच्चों के लिए वो भी नहीं है, इसी गंदगी में कुछ नहीं है, वादे करके चले जाते, कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से बीमारियां कौन कौन सी फैल रही हैं इलाके में? ये मच्छर की होगी, मलेरिया हो गया, ये बुखार हो रहा है। हाँ जी, और कभी बारिश आ जाए फिर तो ये सारी गलियां भर आपके जाती सामने ही है, भरी हुई हैं, तो गंदगी हो जाती है। हैं। इसका निज़ाम भी बेहतर नहीं है यहाँ पे। बेहतर नहीं है, बंद हो जाता है। हाँ जी, बंद हो जाता बंद हो जाता है। है। अभी यहाँ पर जब इलेक्शंस के दिन थे तो बड़े वादे दावे हो रहे तो थे। आते थे सुबह शाम चक्कर लगते थे, ये होएगा जी, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं होया। अभी जो है इस हवाले से कोई उम्मीद है इनसे कि आगे कोई करेंगे? उम्मीद तो अल्लाह के पे रखते हैं, इन पे तो कोई उम्मीद नहीं है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आखिर में इनसे मुतालबा क्या करेंगे कि भाई अपना जो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप जब से यहाँ रह रहे हैं मतलब मसाइल बढ़ते ही देख रहे बढ़ते हैं, जा रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। कोई हल नहीं किया इंतजाम ने, और ये खुदा ना खासा चलते रहे मसाइल, आगे क्या देखना है, इस इलाके क्या बनना है? इलाके का तो देखिए तुम्हारे सामने ये क्या बनना है। अच्छा, उसके साथ साथ फर्क नहीं रह गया कोई देहाती इलाके में और ये शहरी इलाके में? ये कैंट का इलाका को आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कैंट का, इसे क्या देहात में बिल्कुल मसाले अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ देख लो। इससे ज़्यादा आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, पानी कितना दूर से जाके भर के ला रहे हैं? तकरीबन यहाँ 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगर शाम को बंदा मसरूफ भी हो तो घर वाले प्यासे ही रहते हैं। प्यासे रहते हैं, किसी का मोहल्ले में से भर लिया, किसी से पड़ोसियों से भर लिया, किसी से कहीं से भर लिया, गुजारा करते हैं। गुजारा जो है पानी का करना बड़ा मुश्किल हो गया, और इस तमाम तरह सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बड़े परेशान है। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का करम तो ये से ठीक है आपकी? गंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और इसके अलावा पानी भी साफ़ पीने का मुहैया नहीं किया हुआ इंतजामिया की जानिब से। सर ये हम गिलानी साहब से ये बात करना चाहेंगे, फिलहाल ना हमारे को पानी की रेंज जल्द से जल्द कर दें। मिनरल वाटर का कौन सा मकसद, बिल आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। दूसरा बात ये है ना, हमारे को ना कूड़ादान का डब्बा दिया जाए इधर रखने के लिए, है ना। अभी तक कोई भी मतलब कंटेनर नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का, मतलब इलाका मकीन आस पास ही फेंक रहे तो बचा वो पड़ता है। फिर हवा आती है तो खिंड जाता है। तो दूसरा ये है ना, ये सड़क है टूटी हुई है, जब बारिश आती है बड़े बूढ़े नमाज पढ़ने से भी बेचारे ना तंग हो जाते हैं, गिरते भी हैं। सूरत हाल में जिस तरह नमाज पढ़ने से भी नमाजी का असर, अगर पानी जमा हो जाए, गंदगी के भी मसाइल हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स का भी बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से रात को चोरी डकैतियों की वारदातें भी बढ़ रही हैं। बहुत होती है इधर, ज़्यादा कर तारें बहुत कटी जा रही हैं मीटरों में से। अच्छा, मीटर चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, हाँ मीटर की तार कौन सी होती है ना, कापर की, वो ज़्यादा कटी जा रही हैं, क्योंकि अंधेरा गुप्त होता है, नज़र कुछ आता नहीं। किसी इदारे का अमला भी यहाँ पर नहीं आ रहा। कोई अमला ही नहीं आया। मकसद ये है तो कोई मोहल्ला उन्होंने ना लावारसों का बना दिया है। बिजली खराब हो जाती है, दो दिन बढ़ाने नहीं आते। कुटा फार्म में कोई मसला हो जाता है, कोई डी का कोई मसला हो जाता है, नहीं है ना, मकसद है ना वो आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर शादी खुशी गमी का कोई सीज़न आ जाए और गंदगी में किस तरह यहाँ पर मेहमानों को बुलाते हैं, और सर जितना ये फिर हम सारे मोहल्लेदार करके ना इकट्ठे होकर ना सफाई करते हैं, अपनी मदद आप करते हैं, तो बिल भी अदा कर रहे हैं, फिर भी जो है अपनी मदद आपकी दे। जी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी इलाका मकीन है किन किन बीमारियों का शिकार? ये दमा हो गया, मैदे का मसला हो गया, ज़्यादातर मैदे का मसला हो गया, मलेरिया। ये किस चीज़ का बिल दिखा? ये सर ये सीवरेज का है बिल है, कि हम मजदूर बंदे हैं। देखो ये 19,000 रुपये का है ये बिल ना, वासा का बिल आपको वासा 19,000 रुपए का है। जी। किस मरले का घर है आपका? ये है कोई 3 मरले का है। 3 मरले का घर है इनका, आप देख सकते हैं। 19,000 रुपये इनका बिल आया वासा का, 19,000 रुपये। सरासर ज्यादती है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिसका 3 मरले का खाली घर है,
तो किस तरह से 19,000 का आप उसका बिल बना के भेज रहे हैं। अगर बिल में भी अगर हम देखें तो इसमें जो है वाटर चार्जेस हैं और इसके अलावा सीवरेज के चार्जेस हैं और कई मतलब जो है इस हवाले से टैक्सेस भी ऐड किए गए हैं और तमाम तर सूरत हाल में पीने का साफ़ पानी आप फराम नहीं कर रहे इलाका मकीनों को। यहाँ पर जो है जितने भी इलाका मकीन हैं पीने के साफ़ पानी को तरस रहे हैं और उसके बाद आप 19,000 जो है बिल यहाँ पर दे रहे हैं। इस हवाले से जो है इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर हमारे साथ जो माएँ हैं इलाके की वो भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है भाई। अम्मा जी किन किन मसाइल का शिकार हैं इस इलाके में आप? ये पानी नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, सारा दिन जो अगर घर वाले कहीं मसरूफ हों तो सारा दिन प्यासा ही गुजारना पड़ जाता है। हाँ, प्यासा ही गुजारना पड़ा जब कोई पानी लाने वाला नहीं होगा तो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद बाहर निकलते हैं तो सारी गंदगी के मसाइल बहुत ज़्यादा तंग करते बहुत हैं। ज़्यादा तंग करेंगे। और उसके अलावा जो है अब पीने का साफ पानी नहीं लगा मगर बिल जो है वो टिका के दे रहे बिल बहुत ज़्यादा आ रहेंगे, 2-2 हज़ार के बिल आते हैं। ठीक है, बिल भी आ रहे हैं और सीवरेज के मसाइल भी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, निकासी आपके निज़ाम भी बेहतर नहीं है। नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। किसी टाइम तो ना सुबह भी नहीं आता, शाम को भी नहीं आता है। सुबह भी नहीं आता, कभी कभी शाम को भी नहीं आता और भी नहीं आता, कभी कभी तो 12 बजे नहीं आता। किन किन बीमारियों का शिकार होने, जितने यहाँ गंदगी के मसाइल हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, किन किन मसाइल का शिकार? हर चीज़ की जरूरत तंगी है। मुतालबा क्या करेंगे हुक्मरानों से जो इलेक्शन के करीब तो बहुत वादे दावे करके गए थे आपके साथ, अब इलेक्शन जीतने के बाद तो यहाँ चक्कर ही नहीं लगा रहे, क्या मुतालबा करेंगे? उनको यही मुतालबा है भाई, यहाँ की सहूलियत करो। ठीक है, और हाँ जब जी। से मतलब इलाके में रह रहे हैं तब से मसाइल बढ़ते ही देख रहे हैं इस इलाके में। हाँ, बढ़ते ही रहे हैं ये मसाइल। के मसाइल जो हैं बढ़ते ही चले जा रहे हैं और कम नहीं हो रहे। मजीद भी हमारे साथ जो है ख़वातीन इस हवाले से मौजूद है, बात करते हैं। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है बेटा, से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र अपना यहाँ जो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं उसके हवाले से कितना परेशान है? बहुत परेशान है। एक हमारा पानी नहीं आ रहा, दूसरा क्या सिर का ये पानी लिकड़ लिकड़ का इकट्ठा हो जाता है, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हाँ, यहाँ पर बाहर छोड़ दे तो सारा रोड पे ही। ना कोई रोड की सहूलियत है, ना कोई गलियों की सहूलियत है। हाँ, बिजली है 2-2 घंटे चली जाती है, दिन में 2-3 दफ़ा चली जाती है। हाँ, बहुत मुश्किलात हो जाती है जब पानी भी नहीं होता, घर में बत्ती भी चली जाती है। हाँ, गंदगी के भी बहुत ज़्यादा मसाइल, अमला साफ जो गंदगी का जो ये डिपार्टमेंट है उसका अमला भी नहीं आ रहा है सफाई। नहीं पूरा भी ये नहीं आ रहा। आता है कभी 2 महीने में 3 महीने में आ जाता है, नहीं ऐसे नहीं आता भाई। ठीक है, हाँ, अक्सर आगे यहाँ सफाई के भी निज़ाम नहीं, फिर बच्चे जो हैं छोटे छोटे सी गंदगी में खेल के वापस घर आते हैं, वो भी फिर माओं की जिम्मेदारी है सफाई का ख्याल रखना। हाँ, तो वहाँ माई सफाई करेंगे और उनकी कौन करेगा? हाँ, बीमार हो जाते हैं फिर बगैर सफाई के। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ फैल रही हैं इलाके में बच्चों को स्पेशली आप देखिए? बहुत सी बीमारी हैं, सारी ये गंदगी की वजह से फोड़े निकल जाते हैं। ठीक है, आँखें दुखनी आ जाती हैं। ठीक है। हाँ, जितने भी यहाँ पर जो है हुक्मरान यहाँ से जो अब यहाँ से मुंतखब होने के बाद आला ईमान में बैठ चुके हैं, जो वादे करके गए थे आपके साथ, भी नहीं आकर आया यहाँ से, तो किसी ने आकर चक्कर ही नहीं लगाया, पूछा ही नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से इस हवाले से? उनका में यही करना है, उससे भी हमारा पानी सही आवे, भाई बिजली नहीं जावे, रोड बन जावे, गलियां बन जावे, सहूलियत हो जाए, हमारी गंदगी दूर हो जावे। लेकिन वासा का बिल टिका के आ रहा है, पानी वगैरह की कोई सहूलियत नहीं है। वासा का भी बिल आ रहा है, वासा के साथ बिजली इसका पानी का भी बिल साथ आता है ना, दोनों इकट्ठे बिल आते हैं। हाँ, पानी का बिल जो है टिका कर आ रहा है और इस हवाले से जो है सफाई का भी कोई इंतजामात नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी मौजूद नहीं है यहाँ पर, वासा का अमला भी नहीं आ रहा। 19,000 रुपये हमने आपको दिखाया कि घरों का बिल आ रहा है। 3 मरले के घर का एक मजदूर बंद है, उसका 3 मरले का घर है और 19,000 रुपये उसका बिल आ गया है। तमाम तर सूरत हाल में जो है यहाँ पर इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और हमारे हल्के में जो है मसाइल हल करें और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है यहाँ पर जो मसाइल है फिल वो हल किए जाए ताकि जो है इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। मजीद भी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह इस इलाके की महरूमियाँ दिखा रहे हैं आपको और इस इलाके में जो हुक्मरान है, अगर हम NA इस हवाले से बात करें, ये NA जो है 148 है और इसके साथ PP 214 है। मुल्तान शहर का पहला ये हल्का है
और इस पर इधर जो है MNA की सीट पर जो है सैयद यूसुफ गिलानी पहले मुंतखब हुए थे। सेनेटर बनने के बाद जो है उनके बेटे अली कासिम गिलानी साहब जो है दोबारा ज़मीनी इंतखाबात में यहाँ से जीते हैं और प्रोविंशियल सीट पर PP 214 पर जो है यहाँ पर वसीम खान बादोज़ई जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए। तमाम तर सूरत हाल में जो है मसाइल की जिस तरह से बात कर रहे हैं तो कोई अमला कोई इदारा यहाँ आ नहीं रहा, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। गंदगी के मसाइल हैं, उसके बाद लाइफ स्टॉक के बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाइल हैं और जिस तरह से वासा के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो वासा 19,000 3 मरले का जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि घर का बिल भेज दिया उसने, तो तमाम तर सूरत हाल में जो है यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, बिल टिका के आ रहे हैं मगर इस हवाले से जो है यहाँ कोई उनका हल नहीं किया जा रहा है मसाइल। और वासा का अमला भी मौजूद नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी मौजूद नहीं है, इसके साथ साथ वापडा की भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं, चोरी डकैती की वारदातें आम हो रही हैं। इस शहर और इस हल्के को जो है तकरीबन देहाती हल्का ही बना दिया गया है। तमाम सूरत हाल में जो है मज़ीद भी हमारे साथ जो है शहरी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से बुनियादी सहूलियात जो हैं नहीं फराम की जा रही जो कि हर शहरी का हक़ है कि उसे सहूलियात फराम होनी चाहिए? पहले नंबर पे सर जो वासा का मसला है, पानी नहीं आ रहा, गर्मी इतनी हो रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, दूर दूर से पानी लेके आते हैं। दूसरा मसला है गंदगी का, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंद यहीं पड़ा है सारा कुछ, और बच्चे जहाँ से जाते हैं गंद में नहाते हैं और घर जाते बीमार होते हैं। गरीब बंदे बहुत होते हैं, दवाई ले थक जाते हैं। और पानी का इतना मसला है कि पानी दूर दूर से लेके आना पड़ता है, पानी दूर दूर से लेके आना पड़ता है। और दूसरा कोई प्ले ग्राउंड भी नहीं है, बच्चों प्ले ग्राउंड भी नहीं है। आपके सामने गली है, गंदगी देखो, छोटे छोटे बच्चे गंद में खेल रहे हैं, ठीक है ना, आपके सामने है। ये गंद देखो, ये सारा धुआं उड़ता है, घरों में जाते हैं, बंदे बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, औरतें बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ नज़दीक अस्पताल भी कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बंदे हैं, यहाँ पर मोहल्ला पूरा तंग है गंदगी से। तमाम सूरत हाल में यहाँ पर गंदगी के मसाइल, वापडा के मसाइल, उसके बाद जो है वासा के मसाइल, और जो मेन जो मसला हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आसपास जो है कोई फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं है, बड़ी दूर से लेके आते हैं, दूर फिर जाना, दूर से लेके आते हैं पानी वासे का है नहीं। बिल आ जाता है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, ना भरे तो फिर बंद हो जाता है। गरीब बंदा क्या करे, बिल ही भरता है, पानी भी नहीं आ रहा। अभी इलेक्शंस के दौरान तो बहुत वादे दावे किए जा रहे थे, अभी हुक्मरान आगे वो चक्कर लगा रहे हैं, कोई मसाइल हल कर रहे हैं, कोई महरूमी? कोई हुक्मरान नहीं है, गली में नज़र भी कोई नहीं है, बस वादे कर करके चले गए, अभी तक कोई आया नहीं, ना आता है ना चक्कर लगाता है, वोट लेके गए। इस शहरी हल्के को जो है देहाती हल्का ही बना, हाँ देहाती हल्का बना दिया। आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब अब 3-3 4-4 मरले के घर हैं और ज़्यादातर किराएदार रहते हैं, तो बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल, वासे का बिल, गैस का बिल, गंदगी, ये आपके सामने सारा नज़र आ रहा है आपके। हाँ जी, हाँ जी। मसाइल जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें मसले देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान भी है। कोई भी चीज़ इधर अवेलेबल नहीं। ये हमारे मोहल्लेदार 1-2 चीज़ें बता रहे हैं, यहाँ ये मसला है, मुझे आप दिखा दें, आप इस साइड पे अगर कैमरा घुमाएं तो देखें यहाँ ताफुन कितना फैला हुआ है, माने हम मसले मसाइल, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल डेड बनाया गया है, छोटे छोटे पाइप डाले गए हैं। उस टाइम शुरू में हमें लॉलीपॉप दिए गए हैं, भी आपके लिए ये हो जाएगा, वो बिजली का निज़ाम धर्म भरम, अगर लाइट, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इवन कि अगर हम एक दफ़ा कहीं थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा पड़ जाए तो वो उड़ जाता है, अगले दिन 24 घंटे बच्चे गर्मी में बलबलाते रहते हैं। पानी का निज़ाम बिल्कुल डेड है, एक दिन पानी आता है, 3-3 4-4 दिन लोग पानी भरने के लिए कैंट, हमें कम से कम कैंट जाना पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्लांट 3 किलोमीटर कासम बेले बना हुआ है, पिछले 2 साल से वो बंद पड़ा हुआ है, वो हुकूमती नुमाइंदों की आपस में क्लैशों की वजह से। अब इस दफ़ा फिर इलेक्शन आए हैं, चंद इलाके के मुअज़्ज़िज़ीनों को बुलाया गया है, उन्हें वही जो वक्ती तौर पे हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, वही लॉलीपॉप दिया गया और हमें उन्होंने कैश किया है। अब उसके बाद हमारा 5 साल कोई वाली वारस नहीं होना, हमारे आने वाले 5 साल के बाद फिर हमें यहाँ से आके कैश किया जाएगा। हम फिर वही वादों के दबाव के नीचे आके और जाके मोहरें लगाएंगे और अपने आप को फिर वही डिग्रेडेशन में हर जगह। हम ये देख लें आपके सामने ताफुन कैसे फैला हुआ है, गंदगी के ढेर आपको जगह जगह नज़र आ रहे हैं, ना कोई बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, ना कोई नज़दीक हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, इवन कि ये शहरी इलाका है। आप देख लें, मुझे देहाती से भी एक लो हो ना तो मेरे ख्याल में ये वो इलाका है, क्योंकि देहातों की गलियाँ आप देखें सब साफ़ है, वहाँ दरख्तों की कोई साया वगैरह हर चीज़ है, लोगों के अपने भाने वगैरह उनके एक हदूद के अंदर है। यहाँ आप हर देख लें, हर जगह गंदगी के ढेर, आने जाने वाला
इवन के यहाँ से अगर हमारे 100 कदम पे मस्जिद है ना, वहाँ तक जाते हुए हमें दोबारा वजू करना पड़ता है, दोबारा हाथ पाँव धोने पड़ते हैं, इतना गंदा इलाका हो चुका है। यहाँ पर बिल तो टिका के वासा के भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के हर बिल यहाँ पर, हर टैक्स जो है जो यहाँ के अवाम है चीज़ हमसे ली जा रही है, उसका हम पे कर रहे हैं, उसके मुतबादिल हमें वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं। इवन के हम यहाँ वासा के बेइंतहा लोगों के घरों में, अभी आपने देखा भी होगा चंद घरानों का, ये तो अभी चंद का है, अगर हम सबसे मंगवाएं आपकी शायद यहाँ 2 दिन लग जाएं। टोटली कोई चीज़ हमें वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है और उसके हम पे कर रहे हैं। ये हमारी अक़वाम बाला से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। ऑर्डर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम आवाम इस काबिल हैं ही नहीं कि हम इन अक़वाम बाला को ऑर्डर करें। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आएँ, हमारे कुछ चंद एक मसाइल हैं, इनको क्लियर कर दें ताकि आने वाली हमारी नस्लें सर्वाइव कर सकें और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। काम यहाँ पर कब हुआ था, कोई याद है आपको? कम से कम 8-10 साल हो गए। उसके बाद कोई कोई काम गली, कोई महल, हाँ एक सीवरेज का लॉलीपॉप दिया गया था, वो भी हर दूसरे दिन बंद हुई होती है। 1-1 फुट 2-2 फुट गलियों में बिल्कुल गंदा सीवरेज का पानी खड़ा रहता है। वो हम अपने ऑन पे सीवरेज वालों को बुलवा के पे करके और वो उसे सीवरेज को निकासी करवाते हैं। वरना वासा वालों की या वेस्ट मैनेजमेंट वालों की यही है भी हम आ रहे हैं, लेबर नहीं है, अमला नहीं है, ये हो गया वो हो गया। वो जो आपको पता है शुरू से हमें आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो बार बार दुरा के हमें फिर दे दिया गया। अच्छा, ये तमाम तर सूरत हाल में जो ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों की अगर हम हवाले से बात करें तो यहाँ कुछ स्कूल नहीं है, यहाँ कोई अपना प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई हेल्थ की फैसिलिटी भी, कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है सरकारी भी, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है सरकारी, कुछ बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं। हम यही रिक्वेस्ट करके और आने वाले पिछले जाने वाले 10 सालों में हमने 200 दफ़ा उन्हें रिक्वेस्ट की है। वही बात है कि हमें घूम फिर के चूरन दिया जाता है और वो चले जाते हैं, 5 साल के लिए अपना सेटअप बना के चले जाते हैं, उसके बाद फिर हमें वही आने वाले 5 सालों के लिए अपने मुतहद करके चले जाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदात, चोरी की वारदातें इतनी एक हो चुकी हैं कि आए दिन यहाँ डेली वेजिस पे दिन रात को 3-3 4-4 जगह, इवन के मस्जिद की टूटियों तक उतार ली जाती हैं। लाइट का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है, जिसके लिए हमें बिल्कुल यहाँ रोशनी अवेलेबल नहीं है। अंधेरे में हम घर से निकलें तो कहीं ठुडे लग रहे हैं, कहीं गंद में हम लग रहे हैं। सुबह फजर की नमाज़ पे जाने के लिए सब हमारे महल्लेदारों को बहुत तकलीफ़ हो। हमने वो भी हुकाम वाला से हमें रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ स्ट्रीट लाइट दी जाएँ, हमारा यहाँ सीवरेज का निज़ाम सही किया जाए। ये वेस्ट मैनेजमेंट वालों को कह के कुछ आपके सामने, ये बिल्कुल वो निज़ाम आपके सामने है, ये निज़ाम बिल्कुल डेड हो चुके हैं। बात कर रहे हैं जिस तरह से इलाका मकीन से, तो ऐसा लग रहा है कि ना कोई इस इलाके का वली वारिस है, ना कोई पुरशान हाल है, और ना ये इलाका कोई मुल्तान या पाकिस्तान की हदूद में आता है। इस तरह से नज़रअंदाज किया गया इस इलाके को। स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, वासा के मसाइल हैं, वापडा के मसाइल हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, स्कूल कोई यहाँ पर बच्चों के लिए मौजूद नहीं है, इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है, हेल्थ के लिए कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि बुनियादी सहूलियात रियासत की ज़िम्मेदारी है इन शहरियों को प्रोवाइड करना, फराहम करना, मगर वो सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम सूरत-ए-हाल पर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से यहाँ पर मसाइल दिखा रहे हैं आपको, मज़ीद भी ये मसाइल आप देख सकते हैं सामने, किस तरह से ये जो गटर नालियाँ जो हैं खुली हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत शहरी इसे खोलते हैं ताकि जो है बाकी इलाका मकीन परेशान ना हो, गंदा सीवरेज का पानी रोड पर ना जमा हो जाए। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर गटर को, नालियों को साफ़ किया जाता है, ख़ुद इलाका मकीन साफ़ करते हैं। इंतज़ामिया कामला जो है मौजूद नहीं है, ना ही आता है। और तमाम सूरत हाल में मज़ीद शहरी बात कर रहे हैं, हमारे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस तरह से भी बात कर रहे हैं और ये मसाइल जो चलते आ रहे हैं, तो खुद ही सारे गटर नालियाँ सारा कुछ आप ही कर रहे हैं जी। सबसे बेहतर बात ये मैंने करनी है, पहले मैंने बयान दिया है, वासा के जाओ ना दफ्तर, वो भला क्या कहते हैं, आप ये कनेक्शन कटवा दो। 5000 पहले कनेक्शन का दिया, अब 2000 दो जी कनेक्शन कटवा दो। हम तो इसी चक्कर में रह गए, लगवा लिया कटवा दिया, लगवा लिया कटवा लिया। कहते हैं कि भाई मसाइल हम हल नहीं करेंगे, आप कनेक्शन। मैंने 2 बार झगड़ा किया उनसे इधर ही, हमने पहले 5000 लगाया, अब 2000 कटवाई का दे। हम तो इसी काम में रह गए गरीब आदमी। बिल कितना आ रहा है? बिल आ रहा, डबल आ रहा है, बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी आ रहा है। वो बिल लेके आ रहा बाबा जी, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस हवाले से जो है आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी जो है यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक तो सीवरेज के मसाइल हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, अमला हल करने सर जैसे ये भाई ने अर्ज़ किया ना आपको, हमारे से बड़े हैं वो, ठीक है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, कोई इनको पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, चलो हमारे नालियों को तो ये ना देखें, ये जो बेरोज़गारी हो रही है मुल्क के अंदर, गरीब लोग धक्के खा रहे हैं। अगर गरीब आदमी एक नौकरी की या जॉब के लिए चला जाता है ना, तो कहते हैं यार फलाने की सिफारिश होगी तो आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं तो नहीं, या पैसा दो फिर लग जाएगी, नहीं तो बगैर सिफारिश के कोई आपका काम नहीं होगा। चाहे आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, फौज में चले जाएं, गरीब आदमी का सिफारिश के बगैर गरीब आदमी का कुछ नहीं, और गरीब आदमी का जो इलाका होता है जहाँ रह रहा होता है उसके मसाइल भी हैं। अभी सर ये देख लो वासा का जो हालत है ना, वासा की हालत ये है कि इनका ये सीवरेज खुदा न खास्ता ये बंद हो जाती है, ये हम खुद मोहल्लेदार इकट्ठे होकर ना उसके दरवाज़ा खड़का, भाई इसका दरवाज़ा खड़का, ज़बरदस्ती हम लोगों को निकाल के अपने मोहल्लेदारों को, फिर हम अपने मदद आप खुद ही खोलते हैं, ठीक है सर। इन लोगों ने हमारे ऊपर वासा का बिल, पानी आ रहा है, वासा लगा हुआ है 6 महीने से। मेरा छोटा भाई आरपी ऑफिस में होते हैं, पंजाब पुलिस में, ठीक है ना, तो उस मकान में पहले मेरे भाई रहते थे, अब मैं उसमें चला गया हूँ खुद, ठीक है। तो वहाँ की पोजीशन ये है कि जब मैं आया हूँ ना, तो नाली ऐसी जा रही है जैसे दरिया बह रहा है इधर, तो फिर भी हमने वही तरीका अपना के सारा किया है। बाकी सर ये है कि सरकारी पानी लगा हुआ है ना, इनका बिल हम पे आता है, सरकारी पानी लगा हुआ है घरों में, बिल आता है लेकिन पानी नहीं आता उसमें। नहीं आ रहा, और बिल जो आ रहे हैं और सहूलियात वो भी बिल नहीं ऐसे आ फराहम रहे की हैं। जा रही हैं यहाँ पर। सर बिल ऐसे आ रहे हैं ना कि किसी का 1500, किसी का 2000, यानी कि घर को देख के ना उसकी तरीका कार जो है ना, ये लोग हमें लूट रहे हैं गरीबों को। यहाँ पर लूटा जा रहा है, बिल जो है बिला जवाब भेजे जा रहे हैं, क्योंकि बिल आप देखें कि लोगों को तकरीबन या एक हमने बिल जैसा 19,000 का बिल दिखाया, बाकी 2,000, 3,000, 5,000 के बिल आ रहे हैं। हालत ये है जिस तरह आप बता रहे हैं कि अपना हमारे घर के सामने से जो है नालियाँ जो है ऐसे गुजर रही हैं, मगर अपनी मदद आपके तहत साफ़ कर रहे हैं, खुद उसे वो मैनेज कर रहे हैं। वासा का अमला नहीं आ रहा, बिल आ रहे हैं, और तमाम सूरत हाल में बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है। हमने सर इस दफ़ा इनकी बिल नहीं भरे हैं। वजह क्यों नहीं भरा है कि कई लोगों के, चलो बिल उस वक्त भरा जाता है कि एक सहूलत हो। जब सर हमारा बिजली का बिल, हम मोटर चलाएं घर की, जब हम यानी कि पैसा तो हमारा उधर खर्च हो रहा है, फिर अब वासा का जो बिल आता है तो फिर वो तो फ्री आ रहा है, वो हम क्यों भर रहे हैं? आसपास कोई फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं है, सर यहाँ कोई नज़दीक नहीं है, किसी जगह पर भी नहीं है। काफ़ी दूर जाना पड़ता सर हमें जाना पड़ता है, फैसल मुख्तियार साहब की बहन का घर है इधर, तो उसके यानी किसी ने उसको कहा है कि ये इलाका है, ये आपको लोग दुआएं देंगे, तो वो खुदा तरसी करके उन्होंने ना सर फ़िल्टर लगाया है, लेकिन वो फ़िल्टर नहीं है, वो भी ऐसी टोटली है। उसका ये तो अल्लाह को पता है कि वो कितनी उसकी वो सफाई हुई है, उधर से पानी साफ आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं, पैपों में कचरा आ जाता है बाज़-औक़ात उनके भी, ठीक है सर। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है पीने के साफ पानी के लिए, बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की गई। बेटा कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल यहाँ हम पढ़ कर आते हैं, खेल के मैदान नहीं होते, प्ले ग्राउंड नहीं होते, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। हमने क्रिकेट खेलना होता है, हमें दूर जाना पड़ता है, जैसे CSD हो गए, कॉम्प्लेक्स गए थे पिछले हफ्ते अंकल, इतनी गर्मी शदीद है, और अंकल यहाँ पर प्ले ग्राउंड ही नहीं, कोई सहूलत नहीं है। और ये गंद में खेलने पर आप मजबूर रहे हैं यहाँ पर, इसी गंदगी में खेलने का दिल ही नहीं करता अंकल, दिल ही नहीं करता। हाँ जी। ठीक है, अच्छा इस हवाले से आप हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जो हुकूमत, जो हुक्मरान है, जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं, तो उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? अंकल मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्ले ग्राउंड होने चाहिए यहाँ पर अंकल, हम पानी आना चाहिए, पानी भी नहीं होता, हम दूर दूर से भर कर आते हैं। पीने का साफ पानी भी घर में नहीं। हाँ जी, और लाइट भी नहीं होती सारा दिन कभी। हाँ जी, शेडिंग भी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा कभी अगर बाबा बिजी हो, पानी ना भर के लें, तो सारा दिन फिर प्यास से ही गुजारा करना पड़ता है? हाँ जी, वो फिर कभी कभी हम साइकिल पर जाते हैं। अच्छा खुद आप जाते हैं साइकिल पर इतना दूर पानी भरने? हाँ जी, देख सकते हैं यहाँ पर आप बच्चे जो हैं कितना परेशान है, लोग कितना परेशान है। के बिल जी, वासा का बिल देख लें आप,
5,000 बिल है हम दे रहे हैं। तकरीबन 5,000 रुपये ये देखें बिल आए बाबा जी का, ये 4 मरले के घर का। और इस तरह से यहाँ पर वासा अपने बिल भेज रहे हैं जैसे ये कोई अपना बहुत ही कोई लेविश किस्म का और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है इलाका, पोश इलाका हो ये। और तमाम सूरत हाल में जो है यहाँ पर जो इलाका मकीन है बहुत ज़्यादा परेशान है। 5,000 रुपये बिल, इतनी सहूलियात भी हैं? कोई सहूलियत नहीं यहाँ, बिल्कुल आने की सहूलियत नहीं है। आने को कोई आ भी नहीं सकता, खुशी गमी में कोई शरीक भी नहीं हो सकता। कोई आता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई पूछने के लिए आता है। बोट लेकर चले गए, अभी किसी ने पूछा नहीं हमें आकर क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई मसला है, कोई नहीं बता। वोट लेकर जो हुक्मरान है चले गए हैं। और जिस तरह से अब बिल जो है सिर्फ 4 मरले का घर है आपका, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सामने डाल 4 मरले का घर है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है हमारे साथ मज़ीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद हैं। इस हवाले से अब बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से इनसे कि जिस तरह से मसाइल हैं तो मसाइल इस हवाले से कितना परेशान करें। अंकल जी क्या हाल है? जी शुक्र है अल्लाह तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह का करम। मसाइल पे जिस तरह से बात कर रहे हैं तो इस इलाके को जो है किसी देहाती इलाके से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर मसाइलिस्तान बना दिया गया है। तो क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई ना इंतज़ामिया आ रही है ना कोई हल हो रहे हैं मसाइल? देखिए सरकारी पानी लगा हुआ है लेकिन उसके में पानी नहीं आता, बिल आ रहे हैं, बिल धड़ा आ रहे हैं, पानी है नहीं। उसकी कोई कंप्लेन करें तो कोई फॉलो ही नहीं करता। गटरों का बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, गलियों में ना कोई टफ टाइल है ना मेटल रोड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी जिस तरह से इलेक्शंस हो चुके हैं इस वक्त जो जितने भी हुक्मरान इक़्तिदार में इस हल्के से भी जितने भी मुंतखब हुए, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? हम उनसे यही मुतालबा करेंगे कि आपने इलाके का काम कराएं, ठीक है ना, ताकि लोगों को सहूलत पहुँचे बर वक्त। तो इस तरह बिल आ रहे हैं तो कितना दूर से जाके पानी भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी जब पीने का फिल्टर प्लांट नहीं है। फिल्टर प्लांट के लिए तो लोग यहाँ से गैलन लेके काफ़ी दूर जाते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे जाके फासले पे फिल्टर प्लांट मुख्तलिफ जगहों पे लगे हैं, वहाँ से पानी ले आते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये भी देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है इलाके में? नहीं है स्ट्रीट लाइट। रात के वक्त तो फिर फुल अंधेरा हो जाता है, चोरी डकैती की बड़ी वारदातें। बिल्कुल वारदातें भी बढ़ रही हैं, मीटर उतार के ले जाते हैं। हाँ, उतार के ले जाते हैं, रात के टाइम जब बिजली ना हो तो मीटर उतार के ले जाते हैं। जी सर, बिल्कुल। उसके बाद दोबारा मीटर लगवाना, सारी सरदर्दी, वो भागना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की, बाप वाले वो आते ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जहाँ मैं आपको लेकर जाऊँगा ना अपने मोहल्ले में, जहाँ मेरी सीवरेज की हालत है ना वो भी बड़ी प्यारी है सर। तो आप मेरे साथ अभी चलेंगे, वहाँ आप देख लेना सारा मोहल्ले में, ठीक है। मसाइल कब से चल रहा है? ये सर बहुत तकरीबन इनको ना 2-3 साल हो गए, ये ऐसे ही चल रहा है। जैसे हमारे इदारे को कहा, दरखास्त दी, जैसे हमारी हुकूमत चल रही है ना, इस दौड़ में है कि यार वो जीत जाए, इस दौड़ में है वो जीत जाएगा, बड़ा पैसा खिला देते हैं। इश्तिहारों पे इतना पैसा लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है। लेकिन अवाम को सिर्फ ये ड्रामा रचाने के लिए ये काम करते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी ये गरीब आवाम का कोई भी नहीं है। वोट लेकर फिर ये नज़र नहीं आएंगे, आपको नहीं आएंगे। और ये मसाइल जो हैं इसी तरह बढ़ते जाएंगे, आवाम परेशान रहेगी और जो इलाका मकीन है फरियाद करते रहेंगे। तमाम सूरत हाल में आपने देखा कि जो ये मसाइल है यहाँ पर कासिम बेला के इन मसाइल को हल करने ना इंतज़ामिया आ रही है, ना यहाँ पर हुक्मरान आ रहे हैं। और यहाँ पर जो हुक्मरान है वो भी इस वक्त काफ़ी पावरफुल हैं। गिलानी ख़ानदान यहाँ से जो है पहले जनरल इलेक्शन में मुंतखब हुआ, फिर बाई इलेक्शन में मुंतखब हुआ। अब ये सवाल ये है गिलानी ख़ानदान से कि आप यहाँ से मुंतखब 2 बार हो चुके हैं इन इलेक्शंस में, तो इनके मसाइल जो हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर क्यों आप हल नहीं कर रहे? आखिर क्यों जो है यहाँ पर मसाइल जिनकी वजह से लोग बीमार हैं, परेशान हैं और तमाम सूरत हाल में इनकी सरदर्दी बन चुके हैं ये मसाइल। और इनके लिए जो है यहाँ पर रात के वक्त घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल है कि यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, कत्लेआम हो रहा है और इलाका मकीन जो है फरियाद करेंगे खुदा मसाइल हल किए जाए। मज़ीद भी आवाम मसाइल की माखिल को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।